नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वृष लगन के विषय में बताने जा रही हूँ कि जुलाई 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। ग्रहों का संचरण किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि यदि आप वृष लगन के जातक हैं, तो कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। सबसे शुभ जो प्लैनेट होता है वृष लगन वाले जातकों के लिए वह शनि और बुध है। बाकी आपके लिए गुरु, शुक्र और चंद्रमा यह अशुभ कारक होते हैं, अशुभ प्रभाव में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि संचरण से वह ग्रह किस तरह से आपको शुभता दे रहे हैं या फिर अशुभता दे रहे हैं। अब उपाय उन्हीं का आपको करना है। आप अपने बर्थ चार्ट में भी देख लें कि ये जो ग्रह हैं वो किस तरह से आपके बर्थ चार्ट में विद्यमान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आपका लग्न वृष है, आपके प्रथम भाव में 2 नंबर विद्यमान है, तो आपका लग्न जो है वह वृष है। राहु वृष राशि में ही संचरण कर रहा है, यानी आपके लग्न में ही संचरण कर रहा है, तो यह थोड़ी सी शुभता आपको प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो वृष राशि में इसकी शुभता मानी जाती है। वृष राशि में बृहत्पराशर शास्त्र में कहा गया है कि यह शुभ होता है, शुभ है, उसकी अपनी राशि है। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा जब लग्न में राहु बैठता है तो हानि करता है ना। तो यहाँ पर और केतु जब सप्तम में होता है तो भी वहां पर वह आपको वाद विवाद में उलझाता है। तो आपको यहाँ पर राहु और केतु जो है लग्न और सप्तम में बैठकर आपको वाद विवाद में ना उलझाएं। आपको यहाँ पर एक लाजावट जरूर धारण कर लेना चाहिए। अगर आप वृष लगन के जातक हैं तो उसकी शुभता आपको मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ग्रहों को बैलेंस करता है, राहु और केतु। अब हम चलते हैं कि जो बहुत शुभ प्लैनेट है यानी बुध और शनि। तो बुध क्या है? बुध आपके पंचम भाव का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है, और यह संचरण कर रहा है आपके स्वराशि में। बुध बैठा है, संचरण कर रहा है, यानी मिथुन राशि में ही बुध 7 जुलाई को मिथुन में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और 22 जून को वह अभी तो वक्री है, लेकिन फिर उदय होगा, फिर 23 जुलाई को वह अस्त हो जाएगा। 23 जून को वह उदय हुआ था, लेकिन फिर 23 जुलाई को वह अस्त हो जाएगा। तो ये वक्री, उदय और अस्त, ये कंडीशन बुध की यहाँ पर चलेगी जुलाई में। तो ये 3 जो पक्ष है वो आपको बुध के विषय में आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो द्वितीय भाव में जब बुध का संचरण होगा तो थोड़ा सा मन आपका अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि बुध अस्त भी हो जाएगा 23 जुलाई से। बाकी अभी वक्री का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बुध का उपाय कर लेना है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर उसकी विशेष शुभता पाने के लिए आपका मन जो है, बुध है, वो बहुत स्वस्थ रखेगा। लेखन कार्य आपका बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। लेखन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके लिए किसी अदालती मामलों में दस्तावेजों पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि बुध की जो इम्बैलेंस स्थिति है जुलाई 2021 में, वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ये बहुत शुभ है, लेकिन द्वितीय में बैठकर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, लेकिन अंततोगत्वा आपके लिए यह शुभता प्रदान करेगा। तो अगर कोई लेखन कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो जुलाई 2021 से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध की शुभता यहाँ पर बहुत मिल रही है आपको। आपके धन स्थान का स्वामी धन स्थान में है, पंचमेश द्वितीय भाव वाणी के स्थान में, धन स्थान में, कुटुंब स्थान में जाकर बैठा हुआ है। और 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर बहुत शुभ यहाँ पर पड़ रही है, तो जिससे कि आप लेखन, पठन, पाठन, इन सब कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं जुलाई 2021 में। अब देखना है कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके भाग्येश है, और शनि जो है वह शश योग बनाकर आपके भाग्येश घर में शश योग बनाकर 9वें भाव में ही विद्यमान है। और शनि की स्थिति 23 मई को वक्री हो गया था शनि, और 11 अक्टूबर तक यह वक्री रहेगा। तो आपका भाग्येश वक्र स्थिति में है और आपका कर्मेश जो है वह वक्र स्थिति में 9वें भाव में विद्यमान है। 9वें भाव में बैठकर भाग्येश एक शुभता प्रदान कर रहा है। यदि आपके जन्म पत्री में भी 9वें भाव में ही शनि की स्थिति है तो वह आपकी कीर्ति को बढ़ाएंगी। ठीक है, इस दौरान आपको धन भी मिलेगा, नए उद्योग के विषय में आप सोच सकते हैं, और उसके मन में उसके विचार आ सकते हैं, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी। हाँ, प्रवास की स्थिति आपकी यहाँ पर बन सकती है, घर से दूर जाने की स्थिति बन सकती है, अच्छी जगह तबादले होने के पूरी चांसेस शनिदेव यहाँ पर बनवाएंगे।
थोड़ा सा विलंब करेंगे और बैक में जो भी चीजें, जो कार्य आपने शुरू किया है, जो व्यवसाय आपने शुरू किया है, उसमें शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। संतान की प्राप्ति शनिदेव यहाँ पर करा सकते हैं यदि आप विवाहित हैं तो, ठीक है। तो शनि का प्रभाव आपको यहाँ पर काफी शुभ मिल रहा है। वैसे शनि बाधक होते हैं वृष लगन वाले जातकों के लिए, तो शनि के मंत्र का जाप भी आप यहाँ पर कर लें तो जिससे कि विशेष शुभता आपको यहाँ पर मिल सके। अब 2 ग्रहों के विषय में जाना आपने जो बहुत ही शुभ है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी वो ग्रह शुभ हैं तो उसकी शुभता आपको 100% मिलेगी। अब आपको देखना है कि जो ग्रह अशुभ हैं आपके बर्थ चार्ट के लिए वो किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं। शुक्र की सामान्य स्थिति होती है क्योंकि शुक्र आपका लग्नेश है, ठीक है, वह लग्नेश है आपका और षष्ठेश है। अब शुक्र लग्नेश की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में और आपके तृतीय भाव में यहाँ पर रहने वाली है। शुक्र 22 से 17 जुलाई तक यह कर्क राशि में रहने वाला है। 22 जून से 17 जुलाई तक कर्क में रहेगा और 17 जुलाई को वह सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तो वह आपके तृतीय और चतुर्थ भाव में संचरण करेगा। आपका जो लग्नेश है तृतीय भाव में जब रहेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी शुभता आपको स्त्री का सुख बहुत प्रदान करेगा। मन आपका स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप विवाहित हैं तो इन सब चीजों से आपको बचना है क्योंकि सूर्य की भी स्थिति वहां पर रहेगी। तो जो संबंध है, रिलेशन है, उसमें अपनी स्त्री के साथ सुख में बाधा ना आए, अपनी पत्नी के साथ या फिर पति के साथ बाधा ना आए। यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है। चतुर्थ भाव में जब शुक्र की स्थिति 17 जुलाई से बनेगी, सिंह राशि में वह सूर्य के साथ संचरण करेगा तो यहाँ पर आपको व्यवसाय में लाभ दिलाएगा, धन भी दिलवाएगा, स्त्री सुख भी दिलवाएगा, लेकिन पैसे को लेकर थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकता है, थोड़ी तंगी दे सकता है। जैसे आप सोच रहे थे कि बहुत देगा पैसा, तो यहाँ पर कम पैसे की संभावना बन सकती है, ठीक है। व्यवसाय में भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है जिससे कि उसकी सुविधा आपको मिल सके। फिर आपको देखना है कि गुरु चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में यहाँ पर वक्री होकर विद्यमान है। गुरु की स्थिति यहाँ पर 6 अप्रैल को कुंभ में वक्रत्व की 6 अप्रैल में गुरु प्रवेश कर गए थे कुंभ राशि में और वह 20 जून को वक्री हो गए हैं। 18 अक्टूबर तक वह मार्गी होंगे। तब तक का गुरु का जो प्रभाव है वह किस तरह से आपको देने वाले हैं, वह आपके नवम भाव यानी शनि पर भी अपने प्रभाव को देंगे, तो शनि की शुभता और बढ़ा देंगे, ठीक है। और बुध पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, प्लस यहाँ पर मंगल और शुक्र पर भी आपकी दृष्टि डाल, आपके लग्नेश पर भी गुरु की पूरी दृष्टि रहेगी, पूरा ग्रिप रहेगा इनका कि बिल्कुल से आपको बिगड़ने नहीं देंगे। और मंगल आपके वेश हैं और आपके सप्तमेश हैं, इन पर भी आपकी दृष्टि रहेगी। तो सब अशुभता से यहाँ पर गुरुदेव दृष्टि डालकर शुभता प्रदान करेंगे आपको। तो वृष लगन वाले जो जातक हैं इनके लिए ये शुभता यहाँ पर बहुत अच्छी मिल रही है जो गुरुदेव बृहस्पति की मिल रही है। 10वें भाव में यह वक्री हैं तो यहाँ पर आपको विशेष, क्योंकि यह आपके एकादश भाव लाभेश भी हैं और कर्मस्थान में यहाँ वक्री होकर बैठे हैं और यहाँ आपके अष्टमेश भी हैं, तो इन 2 भावों के स्वामी होकर आपका भाग्योदय कराएंगे, ठीक है। अगर आप व्यापार में कोई नुकसान चल रहा है तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर शुभता प्रदान करेंगे, ठीक है। परिवार का भी सुख यहाँ पर दिलवाएंगे क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छे काम करवाएंगे और यात्रा भी करवाएंगे, ठीक है। अगर घर में कोई बीमार है, कोई भी बीमार है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि ये बीमारी का जो मामला है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, ठीक है। चाहे वह आपके पिता हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है, लेकिन गुरु केंद्र में बैठे हैं वक्री होकर तो ये शुभता आपको थोड़ा सा मिल रहा है। अगर आपका पहले से कोई मामला चल रहा है जॉब को लेकर या जॉब में कोई प्रॉब्लम है आपको या फिर तबादले को लेकर है तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देव का उपाय निश्चित है करना होगा, तब जाके आपको शुभता मिलेगी, ठीक है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो छूटने के भी चांसेस गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा बहुत इधर अप एंड डाउन कराएंगे, यात्रा कराएंगे और कुछ मेहनत करवाएंगे जिससे कि आपको गुरु का उपाय कर लेना। पीले चीजों का दान बृहस्पतिवार को करना है जिससे कि उसकी सुविधा आपको यहाँ पर मिल सके। यदि आप वृष लगन के जातक हैं तो सूर्य की स्थिति आपके लिए कैसी है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है यहाँ पर और
अपने से द्वादश में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 जुलाई को कर्क में सूर्य प्रवेश करेंगे, यानी मिथुन और कर्क द्वितीय और तृतीय दो भाव में सूर्य का संचरण यहाँ पर आपको कैसे प्रभावित करेगा, चलिए सुनिए। सूर्य जो है वह आपके चतुर्थेश द्वितीय भाव में बैठेंगे तो आपको पैसे दिलाएंगे। ठीक है, सट्टे लॉटरी में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो उसके नुकसान की संभावना यहाँ पर सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठकर आपको बना देंगे। आंखों में कुछ कष्ट दे सकते हैं, लोगों से झगड़े की संभावना सूर्यदेव यहाँ पर बनाएंगे 16 जुलाई तक। घर में कुछ अव्यवस्था रहेगी, कर्ज भी लेना पड़ सकता है, व्यवसाय में ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जब तृतीय भाव में संचरण होगा, यानी 16 जुलाई को जब कर्क में प्रवेश करेंगे 16:53 पर, तब आपको सूर्य की जो शुभता है वह यहाँ पर मिलने वाली है। प्रवास की स्थिति सूर्यदेव बना सकते हैं, भाई बहन से अलग होने की संभावना सूर्यदेव यहाँ पर बना सकते हैं। व्यवसाय फिर से शुरू करने के चांसेस आपके यहाँ पर बनेंगे। लोगों से आपको झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई अदालती निर्णय चल रहा है तो भी आपको बहुत शांत और बैलेंस्ड रहना है। वरिष्ठों से अनबन की संभावना भी यहाँ पर सूर्यदेव बनाएंगे, क्योंकि आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ नहीं पड़ रही है। जब वह तृतीय भाव में रहेंगे शुक्र और मंगल के साथ, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन इस तरह की क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों में ध्यान देना है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको अपनी नौकरी के लिए ट्राई करते रहना है। ठीक है, और गुरुदेव बृहस्पति सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य को जल देना है। रविवार को आपको कुछ दान करना है, तब जाके जो व्यवसाय से संबंधित चीजें हैं वह आपकी प्रॉपर आगे बढ़ सके, उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल सके। या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप जुलाई 2021 में वृष लगन वाले जातक करते हैं तो इसकी शुभता आपको यहाँ पर 16 जुलाई तक मिलने वाली है। 16 जुलाई तक तो आपके लिए 16 से लेकर और लास्ट अगस्त 14-15 तक आपको ये काम जरूर करना है। सूर्य की मंत्रों का जप करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके जो व्यवसाय में गड़बड़ हो रही है, आपने कहीं पैसा लगाया है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसकी शुभता आपको यहाँ पर मिल पाएगी। अब चंद्रमा के विषय में मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रमा, यदि आप वृष लगन के जातक हैं, चंद्रमा का प्रभाव आपके बर्थ चार्ट पे कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले आप जान लें कि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है और वह शुरुआती 1 जुलाई 2021 से लेकर 3 जुलाई 2021 तक मीन राशि में संचरण करेंगे, यानी मीन राशि आपके एकादश भाव में आएगा। तो यह शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, यानी 2.25 दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। फिर वह मेष में जाएंगे, मेष में यानी 3 जुलाई 2021 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक मेष में उनका प्रभाव रहेगा। जब मेष राशि में संचरण, मेष राशि में चंद्रमा द्वादश भाव में आपके यहाँ पर संचरण करेंगे। द्वादश भाव में भी स्थिति कोई विशेष नहीं रहने वाली है, एक एज इट इज जैसे है वैसे आपका रहने वाला है। फिर 8 जुलाई 2021 से लेकर 11 जुलाई 2021 तक वो मिथुन में रहेंगे। चंद्रमा, सूर्य और बुध एक साथ यहाँ पर संचरण करेंगे। ठीक है, तो चूंकि उसके पहले वह राहु के साथ संचरण कर रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस कर रहे थे चंद्रमा, बुध और राहु। लेकिन अब बुध के साथ जब आएंगे यहाँ पर, बुध, चंद्रमा और सूर्य, ये 3 ग्रह एक साथ आएंगे मिथुन में, तो आपको यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर आपको थोड़ा सा आपके चीजों में, जैसे प्रथम भाव उन्होंने आपको शुभता प्रदान की, लोगों की मदद आपको मिली, चंद्रमा ने दिलवाया, लेकिन जब वो द्वितीय में जाएंगे, मिथुन में जाएंगे, तो आपके लिए धन भी दिलवाएंगे, आपको बहुत सारे समाधान मिलेंगे। जब चंद्रमा 2.25 दिन के लिए वहां पर संचरण करेंगे, सोचा हुआ काम आपका पूरा होगा। यानी साधारणतः 2 दिन आप समझ के चलें कि ये काफी अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि में जब चंद्रमा 11 जुलाई 2021 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक रहेंगे, तो चंद्रमा, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह आपके एक साथ रहने वाले हैं। ठीक है, और चंद्रमा सूर्य के साथ अच्छा रहेगा, मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बनाएगा, शुक्र के साथ वह क्योंकि वह सब आपका शुक्र आपका लग्नेश है और चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में तृतीयेश है। तो यहाँ पर जब कर्क में प्रवेश करेंगे वह 11 जुलाई 2021 से 13 जुलाई 2021 तक, तो तृतीय भाव में बैठकर वह आपको साधारणतः ये जो 2.25 दिन का जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ घर परिवार में एंजॉय करेंगे। फिर आपको देखना है कि चतुर्थ भाव में जब संचरण होगा, यानी जब वह सिंह में जाएंगे, सिंह में यानी मंगल, शुक्र और चंद्रमा एक साथ यहाँ पर संचरण करेंगे। नहीं, सिर्फ चंद्रमा रहेंगे, शुक्र और मंगल का प्रवेश बाद में होगा।
सिंह राशि में, तो चंद्रमा अकेले यहाँ पर संचरण करेंगे चतुर्थ भाव में, और काफी अच्छे 2 दिन लाभदायी रहेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा, और अगर किसी बात को लेकर आप अस्वस्थता महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अंततः गत्वा चंद्रमा आपको यहाँ पर केंद्र में बैठकर शुभता प्रदान करेंगे। पंचम भाव में जब वह प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में जब चंद्रमा का प्रवेश होगा, तो वह समय होगा 15 जुलाई 2021 से लेकर 18 जुलाई 2021 तक, यानी पंचम में आपको शुभता देंगे। अच्छे दिन रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, ठीक है, धन भी मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा, यानी सारे काम के लिए आपको बैलेंस्ड यहाँ पर चंद्रमा करेंगे। काफी कुछ शुभता आपको 2.25 दिन प्रदान करेंगे। षष्ठ भाव में जब वह संचरण करेंगे, तुला राशि में चंद्रमा 18 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक, तो शुभता मिलेगी। अगर आप व्यवसाय व्यापार करते हैं तो भी धन की कंडीशन अच्छी रहेगी, लेकिन मन आपका जो है वह अशांत रहेगा। तो अशांति से अगर आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर शुभता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर वृश्चिक में जब आप प्रवेश करेंगे, यानी चंद्रमा और केतु एक साथ सप्तम भाव में आपके प्रवेश करेंगे यहाँ पर, और वो समय होगा 20 जुलाई 2021 से 22 जुलाई 2021 तक। चंद्रमा 2 दिन मन को कष्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, चूंकि केतु के साथ यहाँ पर संचरण करेंगे। धनु राशि में 22 जुलाई 2021 से लेकर 24 जुलाई 2021 तक धनु में प्रवेश रहेगा। धनु यानी आपके अष्टम भाव में चंद्रमा यहाँ पर बैठेंगे, यानी तृतीय भाव के स्वामी आपके अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, और तृतीय जो है वह अष्टम में संचरण करेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा, लेकिन नींद नहीं आएगी, ठीक है। और जब मकर में प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा शनि एक साथ 24 जुलाई को यहाँ पर रहेंगे। चंद्रमा और शनि 2.25 दिन के लिए यहाँ पर संचरण करेंगे, और वो समय होगा आपका 24 जुलाई 2021 से 26 जुलाई 2021 तक। मन अस्वस्थ रहेगा, पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है, और जो भी सुख शांति आप चाहते हैं उसके लिए बहुत पीसफुली आपको रहना है, तब जाके, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक साथ नींद उड़ा देते हैं, नींद नहीं आती है ना, तो यहाँ पर 2 दिन थोड़े डिस्टर्ब वाले रहेंगे। जब मीन में प्रवेश करेंगे वह समय होगा 28 जुलाई, फिर मीन में प्रवेश करेंगे मंथ के लास्ट में 28 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक। द्वादश भाव में, एकादश भाव में यह स्थिति आपकी यहाँ पर बैलेंस्ड होगी, और कुंभ की स्थिति रहेगी। गुरु और चंद्रमा एक साथ गज केसरी योग बनाकर 26 जुलाई 2021 से 28 जुलाई 2021 तक रहने वाले हैं, तो ये काफी शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। दसम भाव काफी संतोषजनक, ये 2.25 दिन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर लास्ट में वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 31 जुलाई 2021 को मेष में फिर प्रवेश कर जाएंगे, और मेष राशि जो है आपके द्वादश भाव में आती है, तो एक एज इट इज बहुत ना विशेष शुभ प्रभाव देंगे और न ही बहुत अशुभ प्रभाव आपको यहाँ पर चंद्रमा प्रदान करेंगे। तो ये रहा पूरे महीने का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा करें, और हाँ, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आपको यहाँ पर उपाय क्या करना है। शनि को थोड़ा सा आपको बल देना है, पीले चीज का दान करना है, और सूर्य की आराधना विशेष तौर पर आपको यहाँ पर करनी है, तब जाके कार्य क्षेत्र से विद्या के क्षेत्र में आपको शुभता यहाँ पर प्राप्त होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।